मेरा नाम प्रियंका है। मेरे पिता ने मेरे साथ जो किया वह कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत ही रईस परिवार से हैं। हमारी एक कंपनी है। पैसों की कमी नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐशो आराम की आदत है। नौकर चाकर गाड़ियाँ मेरे चारों तरफ रहती थीं। मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रही थी। लेकिन उस दिन ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। हमारे यहाँ कुछ ही दिनों में एक नया ड्राइवर आया था। वो ड्राइवर जवान था, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं था। वो ज़्यादा सवाल पूछता था। कहाँ जा रही हो? क्यों जाना है? इतना तो मेरे पापा भी मुझसे नहीं पूछते थे। एक दिन जब उस ड्राइवर ने हद कर दी तो मैंने उसे एक तमाचा मार दिया और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। मैंने पापा को यह बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वह हमारे यहाँ ड्राइवर ही तो था और ड्राइवरों की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ यह होने वाला है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे कमरे में वो ड्राइवर था। वो ड्राइवर मेरे कमरे में इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे आ गया, मुझे पता नहीं था। शायद मैंने उसे मारा था, इस बात का बदला लेने आया था। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। कल रात को तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मैंने कहा कि तुम पागल हो? मेरे पिता तुमसे शादी करवाएंगे? और शादी हो गई तो मुझे पता भी ना चला। फिर उसने कहा, मुझे पता था तुम यह बात नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें तस्वीर दिखाता हूँ। उसने अपने मोबाइल से हमारी शादी की तस्वीर दिखाई। वो सच बोल रहा था। उसके साथ मंडप पर बैठी थी। अब मुझे होश नहीं था और मेरे पिता भी मेरा कन्यादान करते उस तस्वीर में थे। मुझे उस तस्वीर को देखकर भरोसा ही न हुआ कि मेरे पिता हो मुझे इतना प्यार करते थे। वो मेरी शादी बेहोशी में मेरी मर्जी के बिना एक ड्राइवर से करवा सकते हैं। मैं उसी समय अपने पिता के पास गई। पापा को कहा कि पापा, यह सब क्या है? यह कोई नाटक है? यह ड्राइवर के साथ आपने मेरी शादी करवा दी, अब वो भी मुझे बेहोश करके। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पापा ने कहा कि वो मजबूर थे। मैंने कहा, मजबूर? हम मजबूर हैं? इतने बड़े होने के बाद भी? इसकी क्या औकात है? हम इसके आगे कैसे मजबूर हो सकते हैं? वो बोला कि जवान संभाल कर बात करो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने बोला, अब मैं इस शादी को नहीं मानती। यह कैसी शादी? यह मेरी मर्जी के खिलाफ है। वो बोला कि मर्जी तुम्हारे पापा की थी, जो इस तस्वीर में साफ दिखाई दे रही है, और बोला, चलो अब मेरे साथ। मैंने कहा, चलो कहाँ? यह मेरा घर है। वो बोला, नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, अब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। अगर नहीं मानोगी तो यह तस्वीर मीडिया को ले जाकर दिखा दूंगा। मेरे पिता चुपचाप खड़े होकर यह तमाशा देख रहे थे। उससे मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर ले जाने लगा। इतनी सारी सिक्योरिटी, लेकिन कोई उसे रोक नहीं रहा था। मेरे पिता भी जैसे बुत बन गए थे। पर क्यों? मैं रो रही थी और वे मेरा हाथ खींचकर मुझे ले जाता रहा। मुझे नहीं पता था कि उनकी क्या मजबूरी थी, पर इन सब के बीच मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा मजाक हो रहा था। वो मुझे अपने घर ले गया। घर नहीं, पिंजरा था, एक छोटा सा कमरा। बाथरूम के लिए भी कमरे के बाहर जाना पड़ता था। उसने मुझे कहा, यही अब मेरा घर है, यहीं पर रहना है और खाना है। पास में ही बहुत सारे कमरे थे, उनमें से भी लोग रहते थे। मैं ऐसी जगह आ जाऊंगी मुझे पता भी न था। उसने कमरे में खाने का सामान रखा और कहा, भूख लगी है, खाना बनाओ। एक थप्पड़ का बदला वो इस तरह लेगा, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा, मुझे खाना नहीं आता बनाना। वो बोला, ठीक है, मैं कहीं खा लूँगा, तुम फिर भूखी रहो। वो इतना कहकर चला गया। मैंने सोचा था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन फिर सोचा, कहाँ जाऊंगी? मेरे घर जा सकती थी। वे वहीं रोती रही। भूखी शाम हो गई। मुझे भूख लग रही थी। ऐसी भूख मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस न की थी। मैं मेरे कमरे की चौखट पर बैठी रो रही थी। पास के कमरे से एक औरत ने मुझे रोता हुआ देखा और कहा, क्या हुआ? मैंने कहा, भूख लगी है। वो बोली, इतनी सी बात?
उसने अपने कमरे से एक रोटी और थोड़ी सी दाल मुझे दी और उसे मैंने खा लिया। मैंने हर तरह के पकवान खाए, लेकिन वो रोटी और दाल खाकर मुझे जो अनुभव हुआ, जैसे मैंने भगवान को पा लिया हो। वो वापस आया। आते ही उसने कमरे का दरवाजा लगा लिया। मुझे डर लग रहा था कि वो कहीं मेरे साथ जबरदस्ती ना करे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सो गया। इतने बड़े महल में एक कमरे में, वो भी अजनबी के साथ। मैंने सोचा, अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं उस रात सो नहीं पाई और सुबह उसके उठने से पहले ही कमरे से भाग निकली। मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गई, लेकिन जब मैं उसके घर पहुंची तो उसने मुझे दरवाजे के अंदर ही नहीं आने दिया। बोला कि तुम्हारे पापा का फोन आया था, अगर किसी ने तुम्हारी मदद की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा था कि वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ ही घंटों में मैं समझ गई मेरे लिए अभी उससे ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं वापस वहीं लौट आई। मुझे वापस देखकर वो बोला, क्यों आ गई? तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता। मैंने अपने आप को इतना मजबूर पहले कभी नहीं महसूस किया था। मैं इसी तरह से वहाँ अपना जीवन काट रही थी। मुझे वहाँ रहते अब 10 दिन हो गए थे। खाना मैं बना नहीं पाती थी, जैसा भी बनाती मैं खाती थी। फिर एक दिन मैं चक्कर खाकर गिर गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने पिता के घर थी। सामने मेरे पापा थे। उन्हें देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे वहीं मरने क्यों नहीं दिया? उस कमरे में वो ड्राइवर भी था। पापा बोले, बेटा, मैंने तुम्हें इतना समझाया लेकिन तुम नहीं मानी, तो आखिरकार मुझे यह तरीका अपनाना पड़ा। तुम जिस मोहल्ले में रहकर 10 दिन में परेशान हो गई हो, उस जगह से उठकर मैंने यह सब बनाया है। तुम्हें यह सब ऐसे ही मिल गया तो तुम्हें इसकी कोई कद्र ही नहीं रही। तुम शराब के नशे में रहती थी। हमारे घर जो काम करते थे, तुम उन्हें इंसान ही नहीं समझती थी। कितने लोगों को तो तुमने मुझसे भी छिपा कर नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें पता है नौकरी क्या है? परिवार कैसे चलाया जाता है? शायद तुम इन 10 दिनों में कुछ सीख पाई होगी। यह ड्राइवर नहीं, अरुण है, मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रमन का बेटा। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने ही इसे कहा था कि तुम पहले उसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया तो वह समझ गया कि तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया। यह ड्राइवर नहीं, यह मेरे दोस्त और बिजनेसमैन रमन का बेटा है। यह तुमसे शादी करना चाहता था। मैंने इससे कहा कि तुम पहले इसे जान लो। तुम्हें उसने फॉलो किया और वो समझ गया तुम गलत रास्ते पर हो। इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह नाटक किया ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें। जिस रात तुम्हारी शादी करवाई गई थी, उस रात भी तुम नशे में ही घर आई थी। और पैसे और जिंदगी की कद्र करो। सबके नसीब में यह नहीं होता। यह सब मेरे लिए था, मुझे सिखाने के लिए। और सच में इन सब से मेरी आंखें खुल गईं। मैं एक नई इंसान बन गई थी। अरुण ने भी मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। मुझे पता चल गया था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। पिता की यह सीख मुझे एक नया इंसान बना गई। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छी लगे और वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।